क्या समझते हो कबीर? मैं नहीं जानता कि तुम्हारा दिल किसके लिए धड़क रहा है, किसकी तरफ बढ़ने को तड़प रहा है। रिया अस्मा की बहन है, वो भी अपनी बहन की तरह ही धोखा देगी, बेवफाई करेगी, पीठ पीछे खंजर खोपेगी। अपने दिल को समझाओ, रोक लो उसे, अपने रास्ते अलग कर लो। माजी से सीखो कबीर, और अपने हाल में वो गलती मत दोहराओ। मोहब्बत उसे करना कबीर जैसे सच्ची मोहब्बत, सच्ची चाहत मिले। क्योंकि अगर मोहब्बत में धोखा हो जाता है ना, तो इंसान सारी जिंदगी उस धोखे से, उस बेवफाई से उभर नहीं सकता। इधर आओ। बाजी तुम क्या कर रही हैं? तुम अभी और इसी वक्त जाओ कबीर के पास। क्यों? आपको पता नहीं है माही जी देखेंगे तो कितना गुस्सा करेंगे। ऐसी हर वक्त घूरती रहती है मुझे। अरे घूरती तो सबको है वो। अब उनके घूमने की वजह से जाके किसी कोने में बैठ जाएंगे हम और कुछ नहीं करेंगे। क्या करूं फिर? तुम कबीर का दिल जीत लो किसी भी तरह। कबीर का दिल? उसके दिल की रानी बन जाओ। रानी? रानी मतलब बीवी। लेकिन कबीर क्यों शादी करेंगे मुझसे? क्यों नहीं करेगा? हाँ, कमी क्या है तुम में? माँ बीना आंटी होने देंगी शादी? माँ बीना तो ये भी नहीं चाहती थी कि तुम इस घर में आओ, लेकिन कबीर ले आया ना, उसकी चलती है इस घर में। किसी और के कुछ भी कहने और करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वो चाहता है वो ही होता है। तुम सिर्फ कबीर के दिल में जगह बना लो किसी भी तरह। हम दोनों बहनें इस घर पे राज करेंगी मिना, हमेशा। तुम अभी जाओ और कबीर से कहो कि मुझे डर लग रहा है। हाँ, डर लग रहा है। हाँ, यही कहना। अभी जाओ, शाबाश। क्या हुआ? तुम्हारी चोट कैसी है अब? बेहतर है अब, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? किससे? क्या हुआ? माही जी कह रही थी वफाबाजी को कि वो मुझे घर से निकाल देंगी, और अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? आपको तो पता है भाभी नहीं आने देंगी मुझे वापस। अच्छा, तुम घबराओ नहीं। जब तक मैं आऊं तुम्हें कोई घर से नहीं निकालेगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं ला दूंगा।
और अम्मी गुस्से की तेज है लेकिन दिल की अच्छी है। वक्ती गुस्सा है, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी, परेशान नहीं होना। आपके एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुका सकूंगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है। मैं तो मर ही चुकी थी वहां। आप वहां आए, मुझे भाभी से बचाया। इधर भी आप मेरे लिए खड़े हुए, मुझे पनाह दी, मेरी जिम्मेदारी उठाई। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। देखो, मैंने जो भी कुछ किया है वो इंसानियत के नाते किया है। थैंक यू। वाह भाई, क्या इमोशनल ब्लैकमेल किया है। मैं यहाँ इमोशनल हो गई थी खड़ी खड़ी। बस मैंने पहले बात शुरू की, उसके बाद फिर खुद बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। इसी तरह छोटे छोटे तुमने दुखड़े रोने इसके सामने, ठीक है? कन्विंस हो ही जाएगा शादी के लिए। ठीक है। पीछे ना आ जाए। मतलब सब बिल्कुल दिल से। बहुत खुश हो तुम दोनों बहनें। हो माई जी, तसल्ली हो गई है ना? मीना यहाँ आ गई है तो शायद इसलिए। तो बुला ही लिया तुमने अपनी बहन को, कबीर को साथ में लाकर। क्या खेल खेली हो तो, वाह। जब तुमने देखा कि मैं तुम्हारी बहन को इस घर में नहीं आने दूंगी, कबीर को साथ मिलाया और मंगवा ली अपनी बहन। नहीं, मेरी बहन है, मैं परेशान थी उसके लिए। और कबीर के सामने तो मैंने सिर्फ बात छेड़ी थी। बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे नाटक जानती हूं मैं, बात छेड़ने वाले। क्या ख्वाब दिखाए हैं इसने तुम्हें? इस घर में तुम्हें फिक्स कर देगी, तुम बहू बन जाओगी इस घर की, मेरी। मेरे जीते जी नहीं। छोटी छोटी चालें चलने की ना तुम बहुत माहिर हो। अब तुम मेरी चाल देखना। बड़ी चाल चलूंगी मैं, और तुम्हारी तरह छुप के नहीं, खुलेआम। फिर देखना तुम अपना तमाशा। सज्जी, कुछ नहीं कर सकती है, बेफिक्र रहो। जी माँ बीना जी। ये देखो, सही सॉल्व किया है। सही फॉर्मूला ही लगाना होता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। हम दोनों इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं चलूं? दरअसल कश्यप की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो आ नहीं रही तो मुझे देर हो जाएगी। अच्छा सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या राय है मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत? ये मोहब्बत कहाँ से आ गई बीच में? हम फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना? हाँ, बट मैं जानना चाहता हूँ ना कि तुम्हारे क्या एहसासात हैं मोहब्बत को लेके। कैसे बताऊं?
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मोहब्बत की जो इमारत होती है वो उसकी बुनियाद किस पे खड़ी होती है? देखो, मुझे मोहब्बत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन मोहब्बत में ना वफा होनी चाहिए, एतबार होना चाहिए एक दूसरे पर, और एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। और जुनून। मोहब्बत में जुनून होना चाहिए। मोहब्बत में अगर जुनून ना हो तो मोहब्बत हासिल नहीं होती। एक दूसरे को पा लेने का जुनून। वही मोहब्बत अपनी मंजिल को पहुंचती है जिसमें एक दूसरे को पाने को जुनून होता है। मोहब्बत को लेकर तुम्हारा पर्सपेक्टिव काफी इंटरेस्टिंग है। और तुम्हें मेरा पर्सपेक्टिव क्यों जानना है? वैसे ही जानना चाह रहा था। मैं ये देखना चाह रहा था कि अगर तुम्हें मोहब्बत हो जाए तो तुम कैसी मोहब्बत कर सकती हो। भाई, मुझे कैसी भी मोहब्बत हो किसी से, तुम्हें इससे क्या? बस जानना चाह रहा था क्योंकि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई तो क्या करूँ? मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ। क्यों नहीं हो सकती? हम दोनों इतना टाइम साथ गुजारते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं एक दूसरे से। मैं शक्ल का इतना बुरा भी नहीं हूँ। अट्रैक्शन हो सकती है और अट्रैक्शन मोहब्बत में तब्दील हो सकती है। ऐसा मुझे लगता है। सही कह रहे। हम बहुत टाइम साथ गुजारते हैं, साथ पढ़ते हैं, और क्या कहा था, गुड लुकिंग भी हो, लेकिन इस सब के साथ साथ तुम बहुत खुशफहम भी हो। अच्छा, अगर तुम्हें मोहब्बत होगी मुझसे तो क्या करोगी? अव्वल तो मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, अगर हो भी गई तो मैं इजहार नहीं करूंगी। ठीक है, तुम इजहार मत करना। तुम दरगाह पे जाके 2 रकात नफल शुक्राने के अदा कर देना। मैं समझ जाऊंगा तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। और अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई तो इजहार मत करना, सीधा घर चले आना। वो तो मैं आ चुका हूँ। नहीं, इस बार आओगे तो लगेगा बहादुर हो, और सबसे जरूरी बात, मोहब्बत का इजहार करने आओगे, तब मानिए। लो यार, वो लड़की मोहब्बत तो नहीं, सरासर दुश्मनी कर गई है। और नहीं तो क्या, मिलने बुला रही है। सिकंदर खान के घर उसकी बहन से मिलने जाओगे तो बचोगे? क्यों? पहले भी तो बच गया था। दोबारा नहीं बचोगे। यार देख, जो होना था ना वो हो गया। रिया को उस फराज से बचाना या उन अगवाकारों से, वो हो गया यार। तू क्यों पंगे ले रहा है?
मैं बता रहा हूँ कबीर, पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाह रही है वो। घर बुला के मारने का प्लान है तुझे। तू उसे पढ़ा रहा था, पढ़ा, ये घर घर खेलना क्यों शुरू कर दिया? भूल जाओ उसे यार, पहली नजर की मोहब्बत है और कुछ नहीं। पहली नजर की मोहब्बत। पहली नजर की मोहब्बत अगर आंखों से दिल में उतर जाए ना, जब तक आंखें बंद ना हो जाए ये खत्म नहीं होती है। अब जब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी ना, ये मोहब्बत तो तभी खत्म होगी, इससे पहले नहीं होने वाली। अरे यार लेकिन दुश्मन है वो तुम्हारे। तो वो कायदे से दुश्मनी निभाए, हम बाकायदा मोहब्बत करेंगे। मर गए। अबे कबीर रुक जा यार। लो भाई, टिंग टिंग टिंग। चलो शाबाश, तुम तो अपने घर चलो ना। आपने फिर से मेरी गोटी पीट दी है। ये लो भाई, तुम्हारे पॉपकॉर्न आ गए। तुम्हें किसने कहा था मेरे सामने आने को? भाई आप ये देख रहे हैं इन्हें? मैं अभी मंजिल पे मेरी गोटी पहुंचने ही वाली थी, घर जाने ही वाली थी, उन्होंने पीछे से आके पीट दी है। बेटा ध्यान से खेला करो, अगली बार जीत जाओगी। तुम दोनों जितना मर्जी ध्यान कर लो, मुझसे नहीं जीत सकते। वो इसलिए क्योंकि आप चीटिंग करती हैं। जी नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैं सोच समझकर चाल चलती। ये देखें भाई कितनी होशियार है। हम खेल को खेल समझकर खेलते हैं और ये चाले चूले चल रही हैं। देखो बेटा, सांप की फितरत होती है डसना, उससे बचना इंसान का काम होता है। 1 मिनट, मैं सांप हूँ? बच्ची को मिसाल दे रहा था समझाने के लिए। देखो भाई, जिंदगी हो या लूडो की गेम, सोच समझ के चाल चलोगे ना तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, वरना रास्ते में मारे जाओगे। इसे कहते हैं मिसाल। ओके, बाय बाय। आप भाई क्या मैं नहीं खेल रही इस तरह। बेटा क्या हो वो बार-बार गोटी पीट रही है मेरी। हारना जीतना गेम का हिस्सा है। आप दोनों खेलें, हार जीत करें, मैं जा रही हूँ। जीत का अपना ही मजा है। आजा भाई, अब तुम्हारी बारी, हारने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी आसानी से छोड़ देता है भाई। सोच लो, सोच लो। कहा था मैं आकर दिखाऊं।
अरे बताओ ना, कहाँ जाऊं? जल्दी आना, टाइम कम है मेरे पास। सुन रही हो ना? क्या हुआ है? वो पॉपकॉर्न गिर गए थे। वो बिल्ला जंप कर दी थी उसने मेरे पे। खिड़की किसने खोली है? मैंने ही खोली थी। तो बिल्ले से डरने की क्या जरूरत है? जोर से जम गया, चीख ही निकल गई। क्या हुआ है? बिल्ला ही तो था ना, सफेद क्यों पड़ गई हो इतना? बिल्ला ही। आओ आओ खेलते, लूडो खेलते, आ जाओ। वो मैं नहीं खेल रही भाई आप दोनों के साथ। आप मेरी बार बार गोटी पीटी जा रही हैं। आप लोग पॉपकॉर्न खाएं, मूवी देखें और मैं जा रही हूँ सोने। टेस्ट भी है सुबह मेरा। हाँ जाने दो इसे, देर हो गई है वैसे भी। जाओ सो जाओ। हार्ड नहीं मारने वाली हूँ। आप आइए तशरीफ जी से। जी मैं आ रहा हूँ, देखिए मैंने हाथ हिलाई है आप भी। आपका भी मैंने इलाज ढूंढ लिया है। आओ अपना ही घर समझो। क्यों आए हो? तुमने कहा था ना, इंतजार मत करना, डायरेक्ट मेरे घर आ जाना। तो बस मैं आ गया। और तुम यहाँ आ गए। ये कोई आम घर थोड़ी है। सिकंदर खान का घर है, दुश्मन है तुम्हारा। तुम्हें क्यों अपनी जान की परवाह नहीं है? प्यारी नहीं है तुम्हें अपनी जान? मुझे अपनी जान से ज्यादा तुम प्यारे हो। जाओ। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? अभी तो आया हूं, ऐसे ही चला जाऊं? ऐसी चलो। अच्छा, क्या खिदमत करूं मैं तुम्हारी? क्या क्या खिदमत कर सकती हो? मजाक कर रहा हूँ। तुम चलो मेरे पैर दबा दो, कम ऑन। जाओ यहाँ से प्लीज कबीर। आसमा आपा ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। मैं नहीं डरता तुम्हारी आसमा से। लेकिन मैं तो डरती हूँ ना। प्लीज। तुम्हें भी नहीं डरना चाहिए। वैसे तुम्हें मुझे दाद देनी चाहिए कि मैं रात के इस पहर तुम्हारे कमरे में आ गया। तुम मानती हो कि मुझे तुमसे पहली नजर की मोहब्बत हो गई थी? अच्छा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें नफरत है मुझसे, मैं दुश्मन हूं तुम्हारी।
मेरे नाम से, मेरी आवाज़ से, मेरी शक्ल से सख्त नफरत करते हो? तो जहाँ नफरत का ये राज हो, वहाँ मोहब्बत कैसे आ सकती है? मैं तो आज भी इनकार करता हूँ। लेकिन बस ये दिल नहीं मानता। अब मुझे अपना नाम तुम्हारे मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या कहती हो? तुम्हारी जुर्रत की दाद देती है, लेकिन तुमसे बड़ा डरपोक भी कोई नहीं। मैं और डरपोक? हाँ, अब देखो ना, ऐसे छुप छुपा कर रात के अंधेरे में खिड़की से टाप कर मेरे कमरे में आए हो, और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तब मानूंगी कि हिम्मत है, जुर्रत है। अगर सामने से दिन दहाड़े मेरे बहन भाई के सामने आओगे तो कसम खुदा के कबीर खान, मान जाऊंगी कि तुम सा बहादुर खान कोई नहीं इस पूरी दुनिया में। ठीक है, अब यहां तक आ गया हूं तो वहां तक भी आ जाऊंगा। मैं डरता किसी से नहीं हूं, लेकिन फिर तुम्हें भी शुक्राने की नफिल की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जा चुकी हो। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। ठीक है, परखूंगी, तोलूंगी, जानूंगी। अगर तुम्हें देखकर दिल की धड़कनें तेज हुई तो दो क्या 100 शुक्राने के नवाफिल पढ़ दोगी कबीर खान। जाओ नहीं, प्लीज प्लीज कबीर। यहाँ गाड़ी लाके खड़ी करना जरूरी है क्या? वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था। फिर कॉल आ गई इसकी। कितनी बार कॉल आ चुकी है? 10 दफा कॉल कर चुका है। करना क्या चाह रहे हो यार कबीर? ये सिकंदर तुम्हें इतनी बार क्यों कॉल कर रहा है? अभी पता चल जाएगा तुझे। 11वीं बार कॉल आई, आ गई। अब 11वीं दफा क्यों सुनना? मेरा लकी नंबर है। हेलो, सिकंदर खान बात कर रहा हूँ। जानता हूँ, तुम्हारी आवाज पहचानता हूँ सिकंदर खान। क्या वो इतनी सारी कॉल्स कर दी तुमने मुझे? दुश्मनी खत्म करने का इरादा तो नहीं है? दुश्मनी अभी तक है, बस काम है मुझे तुमसे। दुश्मन से काम? बड़े बुरे दिन चल रहे हैं तुम्हारे यार। फिर तुमने दुश्मन को ठेका देकर बल्कि रोजी देकर मदद क्यों की? हाय, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, किसी को तकलीफ में देख नहीं सकता, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। साजिद कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं दे रहा है मुझे,
कहता कबीर ने होल्ड कराया। हाँ मैंने होल्ड करवाया था, तुम कहीं और से ले लो। मुझे मेरी साइड के लिए चाहिए था इसलिए होल्ड करवाया। मेरी साइड के सबसे करीब है, कॉस्ट में आ रहा है, इस वजह से। कहीं और से लूंगा तो महंगा पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अगर साजिद को बोलोगे तो वो मुझे मटेरियल दे देगा। लेबर लगी हुई है, मटेरियल नहीं है मेरे पास, दिहाड़ी बढ़ रही है, काम नहीं हो रहा है, मुझे ये ठेका वक्त पर मुकम्मल करना है। तो सही है, फिर आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं। हाँ मुझे बताओ, मैं आ जाता हूँ। नहीं तुम नहीं, मैं आऊंगा तुम्हारे घर। मैं तुम्हारे घर के पास से ही गुजर रहा हूँ, अगर तुम कहोगे तो मैं आ जाता हूँ। अगर चाहे तुम्हारे घर में पी लूंगा, उसके बाद साजिद से तुम्हारे सामने ही बात कर लूंगा। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों? देखो इतना टाइम नहीं है मेरे पास, अब जल्दी बताओ। गाड़ी आगे बढ़ा दूं या रोक दूं? रोक लो। रोक दी। आ रहा हूं। कबीर देख ले, देखेगा वो। और महफूज, मेहमान आ रहे हैं, चाय बनाओ। कौन आ रहा है सिकंदर? मेहमान। मैंने पूछा है कौन आ रहा है। इस्माइल जब आ जाएंगे देख लेना। अभी तक नहीं आया है ये। कल रात को जो बहादुरी दिखाई थी ना, उसी से अभी तक रिकवर नहीं किया होगा। हिम्मत है बंदे में। कौन दुश्मन के घर अपनी जान को दांव पर लगा कर जाता है? पागल नहीं, दीवाना, जो तुमसे इतनी गहरी मोहब्बत करता है कि उसका इजहार करने के लिए घर तक आ गया। रिया, अब तुम मुकर नहीं सकती। बस बस बस, तुम्हें ना मौका चाहिए होता है। सच कह रही हूं मैं, सच कह। चलो बस, अब तुम शुरू मत हो जाना। शुरू तो हो गया है, अब देखते हैं किस नोट पर खत्म होता है। अच्छा चलो, लाओ फोन दो, कॉल करती हूँ। हेलो, कहाँ हो? कि मुझे मिस कर रही हो क्या? जी नहीं, ट्यूशन पढ़ने आई हूँ। आज छुट्टी है, घर जाओ। छुट्टी? छुट्टी किस बात की? बस मेरी मर्जी। मेरे ना पेपर्स होने वाले हैं और तुम यहाँ मर्जी मर्जी खेल रहे हो। अच्छा डोंट वरी, तुम पास हो जाओगी इंशाल्लाह। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम फौरन घर पहुंचो।
तुम नहीं आ रहे? कह तो रहा हूँ नहीं आ रहा, मुझे काम है। तुम मेरी बात सुन रही हो? तुम फौरन घर पहुंचो। अजीब आदमी है, कह रहे छुट्टी है आज ट्यूशन की, घर जाओ। हैं? क्या वो तुम्हारे घर तो नहीं आ जाएगा? वो भी दिन दहाड़े, सिकंदर और अस्मा आपी के सामने। जी नहीं, वो ना सिर्फ मेरे सामने शेर बनता है नहीं। लेकिन रात को भी तो आ गया था ना, क्या पता आज भी आ जाए। खुदा ना करे कि वो घर आए। आसमा आपा ना शदीद नफरत करती है उससे। अगर वो घर आ गया ना, उसको देख लिया उन्होंने तो अपनी पिस्टल से उड़ा देंगी। पिस्टल? कौन सी पिस्टल? हाँ, पिस्टल। आसमा आपा ना अपनी पिस्टल में कबीर के नाम की गोलियां भर के रखती हैं कि जहां मौका लगा नहीं और वहीं उसको गोली से उड़ा दें और अपना बदला पूरा करें। तो तुमने कबीर को बताया? उसे पता है ये सब कुछ? नहीं ना, इसीलिए तो कह रही हूँ कि दुआ करो कि वो कभी घर ना आए और आसमा आपा के हाथ ना लगे, वरना अच्छा लिसन, गाड़ी ले जाके आगे पार्क करो और तुम दोनों मेरे साथ नहीं आ रहे हो। मैं अकेला अंदर जाऊंगा। तुम अकेले अंदर कैसे जाओगे कबीर? अगर सिकंदर खान ने तुम्हें मारने की कोशिश की तो? कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं करेगा। अरे यार कभी हम दोनों साथ चलते ना तुम्हारे। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं, अगर सिकंदर की नियत है ना मुझे मारने की, वो मुझे कहीं भी मार देगा। तो तुम अकेले मरने आ गए? मैं सही बताने आया हूं कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता। गाड़ी बाहर कर दो, आग ले जाके। क्या है यार ठीक है तुम जाओ।